इन पांचों दवाइयों को एक साथ इस्तेमाल कीजिए। सालों पुराना दांत खाज खुजली जड़ से खत्म होगा। मैंने खुद 20 साल पुराना दांत 1 महीने में ठीक किया है। दोस्तों, वीडियो पूरा अंत तक जरूर देखिएगा, तभी आपको समझ आएगा कि कौन सी दवा चीज़ में इस्तेमाल की जाती है और कौन सी दवा किस काम आती है और आपकी बॉडी में कैसे काम करती है। तो आइए जानते हैं वह मेडिसिन कौन सी है। नंबर 1, कैप्सूल कैंडी फोर्स 100 mg, इसका फार्मूला होता है इट्राकोनाजोल। नंबर 2, टैबलेट टर्बिना फोर्स 250 mg, इसका फार्मूला होता है टर्बिनाफाइन। नंबर 3, टैबलेट केटोसिप 200 mg, इसका फार्मूला होता है केटोकोनाजोल। नंबर 4, टैबलेट लीकॉप 5 mg, इसका फार्मूला होता है लियोसट्राजीन। नंबर 5, टैबलेट एसिलाक 300 mg, इसका फार्मूला होता है रेंटिडीन। 5 मेडिसिन को साथ में 5 से 7 दिन इस्तेमाल से पुराना दांत खाज खुजली चर्म रोग को अच्छी तरह से जड़ से खत्म करने की दवा नहीं दावा है। पहले हम बात कर लेते हैं मेडिसिन के बारे में, कौन सी मेडिसिन कैसे काम करती है और कौन सी मेडिसिन किस काम आती है। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कैप्सूल कैंडी फोर्स 100 mg के बारे में। इसको आपको डॉक्टर के द्वारा बताई गई खुराक और अवधि के अनुसार लिया जाना चाहिए। इसे सबूत निगलना चाहिए और भोजन के साथ लिया जा सकता है। अधिकतम लाभ प्राप्त करने के लिए इस दवा को सटीक अंतरालों के बाद लें तथा प्रिस्क्रिप्शन पूरा होने तक इसे लेते रहें। भले ही आपके लक्षण कुछ दिनों के बाद सही हो जाएं, अगर आप इलाज बहुत जल्द रोक देते हैं तो इन्फेक्शन वापस आ सकता है। अगर आप खुराक लेना भूल जाते हैं तो आप अपने संक्रमण को जोखिम बढ़ा सकते हैं, जो कि इलाज के लिए प्रतिरोधक है। अगर आपका संक्रमण ठीक नहीं होता है तो या स्थिति और खराब हो जाती है। कैप्सूल कैंडी फोर्स के सामान्य साइड इफेक्ट: मिचली आना, जुखाम, खांसी, धुंधली नज़र, महामारी से जुड़ी समस्या। कैप्सूल कैंडी फोर्स किस प्रकार काम करता है? फंगल सेल मेम्ब्रेन्स को नष्ट करके कवक को खत्म करता है। यह आपकी त्वचा के संक्रमण का इलाज करता है। तो अब हम बात कर लेते हैं टैबलेट टर्बिना फोर्स 250 mg के बारे में, जो टैबलेट के रूप में उपलब्ध है। यह दवाई खास तौर के फंगल इन्फेक्शन, नाखून में कवक या फंगल इन्फेक्शन के उपचार के लिए इस्तेमाल की जाती है। दाद, एथिलीन फुट, जंग खुजली, सिर और दांत की त्वचा में दाद होना, फफूंदी। अब हम बात कर लेते हैं टर्बिना फोर्स 250 mg के दुष्प्रभाव और साइड इफेक्ट के बारे में। एक रिसर्च के आधार पर टर्बिना फोर्स 250 mg के निम्न साइड इफेक्ट हैं। इस टैबलेट के गंभीर साइड इफेक्ट 1 हैं दृष्टि हानि और माध्यम की बात करें तो लीवर एंजाइमों में वृद्धि होती है। हल्की में बात करें तो मितली या उल्टी, लाल चकत्ते, अन्य नलिका का रोग, बुखार, नाकबंद, दस्त, खांसी, अपच, सामान्य पेट दर्द, सिर दर्द, पेट की गैस। टैबलेट टर्बिना फोर्स 250 mg व्यक्ति के शरीर में राय का काम करती है। टर्बिना फोर्स एक फंगल रोधी दवा है। यह महत्वपूर्ण एंजाइम को रोककर फंगल की वृद्धि को रोकता है, जिससे एगेस्ट्रोरोल के निर्माण में कमी आती है, जो कि फंगल की बाहरी त्वचा को परत का एक महत्वपूर्ण घटक है, जो फंगल की वृद्धि के लिए आवश्यक है। तो अब हम बात करते हैं टैबलेट लीकॉप के बारे में। लीकॉप टैबलेट एंटी हिस्टामाइड नामक दवाओं के एक समूह से संबंधित है। यह भी आंखों के पानी बहने, नाक बहने, छींकने पर ध्यान मत दीजिए, आपको खुजली से राहत देता है। लीकॉप टैबलेट भोजन के साथ या भोजन के बाद ली जा सकती है। आप इसे जिस लिए ले रहे हैं उसके आधार पर आपके लिए ज़रूरी डोज अलग हो सकता है। आमतौर पर यह दवा शाम को ली जाती है। इस दवा का आवश्यकता के अनुसार आपको केवल उन दिनों ही लेना है जब लक्षण दिखाई पड़ते हैं, लेकिन अगर आप इसे लक्षणों को रोकने के लिए ले रहे हैं तो आपको इसे नियमित रूप से लेना चाहिए। टैबलेट लीकॉप के लाभ: यह टैबलेट एलर्जी को रिएक्शन और हाइवेंस और एंजिमा के लक्षणों जैसे कि चकत्ते, सूजन, खुजली और जलन से राहत भी देती है। इससे आपकी त्वचा दिखने में बेहतर लगने लगती है। इसके साथ ही आपके
मूड और आत्मविश्वास में भी सुधार होता है। टैबलेट लीकॉप किस प्रकार काम करते हैं। लीकॉप टैबलेट एंटीमस्करेनिक और समक गुणों वाले एंटीहिस्टामिनिक नामक दवाओं के समूह से संबंधित रखता है। यह शरीर में केमिकल मैसेंजर हिस्टामिनिक के प्रभाव को ब्लॉक करके एलर्जी के लक्षणों जैसे खुजली, सूजन और लाल चकत्ते का इलाज करता है। तो अब हम बात कर लेते हैं टैबलेट केटोसिब यानी केटोकोनाजोल। तो टैबलेट केटोकोनाजोल का इस्तेमाल कवकीय संक्रमण में किया जाता है। केटोकोनाजोल कैसे काम करता है। केटोकोनाजोल कवकों को उनके रक्षात्मक अवतरण बनाने से रोककर उन्हें नष्ट करता है। केटोकोनाजोल मुख्य रूप से फंगल की वृद्धि को रोकने का काम करता है। यह खमीकर और फंगल के प्रसन्नों करने में और अपनी रक्षात्मक बाहरी कोशिकाओं की दीवार बनाने से रोकता है। टैबलेट केटोकोनाजोल के मुख्य लाभ क्या हैं। फंगल इन्फेक्शन, रूसी कैरियासिस, पेरोक्साइड, आइड्रोमाइसिस, खालिस्टोमाइकोसिस, दाद सबोरिक, आइड्रोमाइसिस, कुशिग, सिड्रेस जा खुजली, एथलिस्ट फूड, सोहिया, नाभि में इन्फेक्शन, सिर में खुजली। टैबलेट केटोकोनाजोल के सामान्य साइड इफेक्ट, एरिथमा, चमड़ी पर लाल चकत्ते, लाल दाने पड़ जाना, मितली या उल्टी, त्वचा पर लाल चकत्ते, पेट दर्द, सिर दर्द, चक्कर आना, ठंड लग के बुखार आना, झुनझुनी, गुदगुदी, चुभन, सुन्नत या जलन, त्वचा में जलन, खुजली या जलन, लाल चकत्ते। तो अब हम बात कर लेते हैं टैबलेट एसिलाक 300 के बारे में। अधिकतर कभी लोगों को पता होता है एसिलाक, फिर भी हम इसके बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं। इस दवा का उपयोग विशेष रूप से एसिडिटी, पेट में अल्सर, सीने में जलन या के इलाज के लिए किया जाता है। एसिलाक 300 का उपयोग कुछ अन्य स्थितियों के लिए भी किया जा सकता है, जैसे कि आपको इन दवाओं का उपयोग करने कैप्सूल कैंडी फोर्स, टर्बिनाफोर्स, टैबलेट केटोकोनाजोल, टैबलेट लीकॉप, ये सारी दवाइयाँ आपके पेट में गैस, एसिडिटी, अल्सर की समस्या न होने दें, इसलिए हमने इस टैबलेट को एसिलाक 300 mg को लगाया है इसमें। इन 5 दवाइयों के एक साथ आप सबसे पहले केवल 2 से 3 दिन तक इस्तेमाल कीजिए। फिर आप इसके दांत खाज खुजली का रूप देखिए। अगर आपको 2 से 3 दिन में आपको लगे कि हाँ यह दवाई दांत खाज खुजली को ख़त्म कर पाएगी, तो फिर आप इसे कम से कम 7 से 9 दिन तक ज़रूर इस्तेमाल करें। इसके साथ ही आपको करना क्या है, आप अपने सारे कपड़े गर्म पानी में धोना है, ताकि आपकी बॉडी के साथ साथ आपके कपड़ों में जो इन्फेक्शन है वह भी अच्छी तरह से ख़त्म हो पाए। आपकी बॉडी में लगने वाले जितने भी कपड़े हैं उन सारे कपड़ों को, यहाँ तक कि बिस्तर को भी गर्म पानी में धुलना है। तो अब हम बात कर लेते हैं इन सारी मेडिसिन की खुराक के बारे में, यानी डोज, कौन सी दवा किस टाइम और किस समय खानी है आपको। कैप्सूल कैंडी फोर्स जो है वो आपका ओडी में रहेगा, यानी कि दिन में 1 बार। टैबलेट टर्बिनाफोर्स वो भी दिन में 1 ही बार रहेगी, दिन में 1 बार। टैबलेट केटोकोनाजोल ओडी में ये भी रहेगी, दिन में 1 बार। टैबलेट लीकॉप जो है वो आपकी बीडी में रहेगी, यानी सुबह शाम खाना खाने के बाद। टैबलेट एसिलाक 300 ये भी आपकी बीडी में रहेगी, सुबह शाम 1 गोली। इसमें दोपहर में आपकी 3 टैबलेट हो जाएंगी। कैप्सूल कैंडी फोर्स दोपहर में है, टर्बिनाफोर्स दोपहर में है, केटोकोनाजोल दोपहर में है। इन तीनों मेडिसिन को दोपहर में एक साथ नहीं यूज़ करना है, एक सुबह ले लिए, एक दोपहर में ले लिए, एक शाम को ले लिए, यानी कि कम से कम एक टैबलेट के बीच में 2 घंटे का अंतर कर लीजिएगा। अगर 10 बजे कैंडी फोर्स खाए हैं तो 10 to 12 बजे आपको टर्बिनाफोर्स खानी है, 2 बजे केटोकोनाजोल खानी है। इस तरह से यूज़ करना है। दोस्तों वीडियो ज़रा सा भी यूज़फुल लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक ज़रूर करें।